जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या पूछ रहा है, इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दी बुक। वो कह रहा है अगर 84% जो इसके पेजेस हैं वो हों 420 पेजेस, तो उसमें वो पूछ रहा है कि 100% मतलब पूरी बुक के कितने पेज होंगे। हमने यही चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ बुक 84% इज इक्वल टू, जो कि उसने बताए हैं 420 पेजेस। 420 पेज, ये उसने 84% सिर्फ बताए हैं। हमने पूरी बुक के निकालने हैं, टोटल बुक के। तो टोटल बुक के जब हम फाइंड हमने करने हैं तो वो किस तरह फाइंड होंगे, टोटल बुक पेजेस, ये हमने फाइंड करनी है। तो फिर सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, 84% अगर ये हैं 420 पेजेस, तो 84% अगर हमने 100% निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है, आपने टोटल बुक्स लिखना है, टोटल बुक्स पेजेस, टोटल बुक पेजेस, जो कि 100% पूरा होता है। तो हमने 84% जो है 420 84 अगर देखें आप, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे जाके देखें, अगर इसको दूसरी साइड पे जाके लेके जाएं तो फिर 84 डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा पूरी बुक का। अगर आप 420 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर, अगर बाई कैलकुलेटर हम देखें, बाई कैलकुलेटर 420 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ रहा है 42,000 डिवाइडेड बाय 84। क्योंकि हमने अभी डिवाइड नहीं किया था इसलिए मैंने इसको नीचे ले आया डिवाइड करने के लिए। अगर इसी अमाउंट को आप 84 पे डिवाइड करें 84, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 500। अगर 100% बुक के अगर आप पेजेस देखें तो फिर ये 500 है। 84% सिर्फ 420 थे और जब हमने पूरी टोटल बुक के पेजेस निकाले तो वो बने 500। टोटल बुक के फिर पेजेस हमारे पास आए 500, टोटल बुक पेजेस जो कि हमसे रिक्वायर किया गया था 500। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 हमने कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या रहा है, पहले हम इस चीज़ को रेज कर लें कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं इसको रेज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है कि पूरी इनकम का 20% जो कि हमजा स्पेंड करता है रेंट, अपने घर का रेंट देता है 20%, और उसके बाद वो टोटल एक्सपेंडिचर जो घर के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है, बाकी जो अमाउंट रह जाती है 100 में से 20% उसने कर दिए रेंट में, मतलब स्पेंड कर दिए, और उसके बाद वो 80% मतलब रेस्ट अमाउंट में 70% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है। और उसमें इसने ये बता दिया इफ़ ही सेव्स 1800, और साथ में वो सेविंग भी कर रहा है 1800 की। तो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज टोटल इनकम। तो उसकी टोटल इनकम क्या है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो पहले आपने ये देखना है कि हमजा ने रेंट टोटल कितना पे किया। स्पेंट ऑन रेंट इज इक्वल टू 20%। याद रखिए कि उसने पूरी अमाउंट टोटल आपको अमाउंट नहीं बताई, तो इसलिए हम फिर टोटल जो अमाउंट है वो 100% सपोज कर लेंगे। तो 100% अगर सपोज कर लें तो फिर बाकी जो रेस्ट अमाउंट हमारे पास बचेगी
अगर 20% वो दे देता है रेंट में, तो फिर रेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या बनेगी, रेस्ट इनकम या फिर अमाउंट 100 माइनस 20%। तो रेस्ट अमाउंट हमारे पास फिर आई, सॉरी इनकम लिखते हैं क्योंकि ऊपर भी मैंने इनकम लिखा था, 80%। अब देखें 80% उसके बाद उसके पास रेस्ट इनकम रह गई है। अभी वही बात उसने करी थी बुक में भी कि 70% ऑफ द रेस्ट, मतलब 70% उस जो बाकी वैल्यू रह गई थी, अमाउंट बच गई थी, उसका उसने 70% एक्सपेंडिचर किया। तो हमने फिर 80% का लेना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर वो कितने कर रहा है, सॉरी टोटल नहीं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सेवेंटी % कर रहा है वो टोटल आउट ऑफ 80% में। 70% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80%, क्योंकि 80% बाकी उसके पास अमाउंट रह गई थी, क्योंकि 20% उसने ऊपर रेंट पे कर दिया था। तो अगर आगे मूव करें इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो वो फिर क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं 70 को मल्टीप्लाई करूं 80 के साथ, 70 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आंसर आता है 5600 डिवाइडेड बाय 100। अगर 20 के साथ कैंसिल करें तो बाकी हमारे पास आंसर फिर क्या आया, 56%। ठीक है जी, ये हमने निकाला हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो हमने टोटल 20% ऊपर उसने मतलब स्पेंड कर दिया, और फिर उसके बाद उसने 56% स्पेंड और कर दिया। अगर हम इन दोनों की बोथ ले लें, बोथ सम कर लें इन दोनों वैल्यूज का, सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऊपर भी एक्सपेंडिचर ही उसका हुआ है ना, 20% प्लस 56%। अगर इसको दोनों को सॉल्व करें, प्लस करें, तो 76% हमारे पास वैल्यू आती है। तो अगर हमने पहले हम इस 76% हमने निकाल लिया, अब हम सेविंग का परसेंट निकालेंगे। पहले हम सेविंग परसेंट निकाल के देन हम इस टोटल इनकम की तरफ जाएंगे। तो 76% हमने निकाला, अब हमने निकालना है सेविंग का। तो सेविंग के परसेंटेज निकालने का बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है, आपने देखना ही है कि 46, आप ये जानते हैं कि टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम लेस टोटल क्या नाम है सेविंग, और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग। टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी मैं गलत कह गया, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग का फिर क्या फार्मूला होगा हमारे पास, सेविंग टोटल इनकम हमारे पास 100 थी, हमने जो सपोज की, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 76 आए थे। तो इसमें अगर 100 में से निकालूं मैं 76, तो बाकी जो आंसर आता है वो आता है 24%। तो हमने सेविंग भी निकाल ली। अगर इसी सेविंग के ऊपर हमने टोटल इनकम निकालनी हो, हमने क्योंकि हमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन में ये किया गया कि आपने टोटल इनकम निकालनी है, तो जो ही हमारे पास सेविंग आएगी इसी बेस के ऊपर हमने टोटल इनकम निकालनी है। तो अगर हम टोटल इनकम निकालें तो वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, टोटल इनकम इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास टोटल इनकम हमने सपोज की 100, डिवाइड करें हम सेविंग परसेंट के साथ, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय सेविंग अमाउंट आपको उसने दी कि टोटल आपको सेविंग मतलब जो कि उसने खुद ही बताई थी 1800। तो आपने 1800 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1800 को 100 के साथ, देन आप डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करें तो 100 को अगर मल्टीप्लाई करें 1800 के साथ,
तो आंसर आता है 1,80,000। तो 1,80,000 को डिवाइड करें हम 40 पे 24 पे, तो फिर आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगी टोटल इनकम जो हमसे रिक्वायर किया गया था। अगर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 24 करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7500, जो कि हमारी है टोटल इनकम। यही हमने फाइंड करनी थी। हमने पहले क्या किया, हमने टोटल जो रेंट उसने पे किया 20% उसका लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाले जो कि हमारे पास आए 56%। देन हमने सेविंग की परसेंटेज निकाली जो कि हमारे पास आई 24। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए हमने इसको निकाला, क्योंकि हमने परसेंट अगर लेनी थी सेविंग की ली तो देन ही हम इसकी टोटल इनकम निकाल सकेंगे। तो आपके पास गिवन थी ये 1800, तो हमने 100 जो कि सपोज किया था टोटल इनकम को ऊपर रखा, डिवाइड किया परसेंटेज सेविंग की, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया 1800 के साथ, तो आंसर मेरे पास क्या आया 1,80,000। उसको आपने सेविंग की अमाउंट के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास टोटल इनकम आई 7,500 रुपीज। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इसमें समझ ना आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। दैट्स इट।